Hi students, in last lecture we started the topic reaction of alcohol with the hydrogen halides। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जब कहता है जो अल्कोहल्स हैं ये रिएक्शन शो करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, उस दौरान हेलो अल्केन की फॉर्मेशन होती है जिसको हम अल्काइल हैलाइड भी बोल देते हैं। फर्स्ट हम इसकी जर्नल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अल्कोहल का जर्नल फार्मूला ROH होता है एंड हाइड्रोजन हैलाइड का जर्नल फार्मूला HX होता है। जब कहता है ये दोनों आपस में रिएक्शन शो करेंगे, उस दौरान अल्कोहल का OH एंड हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन आपस में मिलकर वाटर बना लेंगे एंड जो अल्कोहल का अल्काइल ग्रुप है ये हैलोजन के साथ मिलकर हैलो अल्केन बना लेंगे। फर्स्ट हमें रिएक्शन गिवन दे रखी है प्राइमरी अल्कोहल की, दैट इज एथेनॉल की HCl गैस के साथ। कहते हैं ये जो रिएक्शन है ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है, जो यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी कम होने के कारण इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तब कहता है जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड होगी, अल्कोहल का OH एंड हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोजन आपस में मिलकर वाटर बना लेंगे एंड ये जो इथाइल ग्रुप है ये क्लोरीन के साथ मिलके क्लोरो इथेन बना लेगा। ऐसे हमें नेक्स्ट रिएक्शन गिवन दे रखी है सेकेंडरी अल्कोहल की, दैट इज प्रोपेन टू ऑल की HCl गैस के साथ। कहते हैं ये वाली जो रिएक्शन है ये भी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है, जो यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। बिकॉज सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी भी लेस होती है, तो इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे भी कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो सिमिलर वे से प्रोसीड होगी, दैट इज प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। ऐसे हमें नेक्स्ट रिएक्शन गिवन दे रखी है टर्शरी अल्कोहल की, दैट इज़ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल की HCl के साथ। कहता है यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर होती है, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण जो टर्शरी अल्कोहल है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे कैटलिस्ट को हम यूज़ नहीं करते हैं। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर के ऊपर ही पॉसिबल हो जाती है एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन मिलता है, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। कहता है जो रिएक्शन होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल की HCl गैस के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, उसको हम ग्रूव्स मेथड बोलते हैं। कहता है अगर हम HCl की जगह HBr को यूज़ करें, उस दौरान हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐड कर देते हैं एज अ कैटलिस्ट इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। जब कहता है जो प्राइमरी अल्कोहल है वो HBr के साथ रिएक्शन शो करेगा, बट कोई भी कैटलिस्ट को ऐड नहीं करते हैं जब रिएक्शन होती है सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल की HBr के साथ, बिकॉज उस दौरान क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे यहाँ पे हमें प्राइमरी अल्कोहल दैट इज एथेनॉल की रिएक्शन गिवन दे रखी है HBr के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, उस दौरान क्या था प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, इसका OH एंड HBr का हाइड्रोजन आपस में मिलके वाटर बना लेंगे एंड जो इथाइल ग्रुप है ये ब्रोमीन के साथ मिलके ब्रोमो इथेन बना लेगा। यहाँ पे कहते हैं जो सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल हैं जब वो रिएक्शन शो करेंगे HBr के साथ, तब हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज कहता उस दौरान क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, वहाँ पे हेलो अल्केन की फॉर्मेशन नहीं होगी। कहता है इन केस ऑफ दी हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन शो कराते हैं, उस दौरान कहता है जो अल्काइल आयोडाइड बनते हैं वो कैसे बनेंगे, जब हम अल्कोहल को सिंपली हीट करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, उस दौरान अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जबकि कहता है अगर रिएक्शन हो हाइड्रोजन आयोडाइड की अल्कोहल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, उस दौरान कहता है जो अल्कोहल है उसकी रिडक्शन हो जाती है हाइड्रोकार्बन के अंदर। कहता है वहाँ पे अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है, जब कहता है जो अल्कोहल है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन शो करता है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में 423 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान ये जो अल्कोहल है ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, वहाँ पे अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि जो रिएक्शन होती है अल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कैसे प्रोसीड होती है, इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म पढ़ेंगे। कहते हैं जो रिएक्टिविटी होती है अवाब रिएक्शन की, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं इन टर्म ऑफ द मैकेनिज्म। जो प्राइमरी अल्कोहल है ये कैसे रिएक्शन शो करेंगे, बाय SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन शो करते हैं। जबकि कहते हैं जो सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल है ये बाय SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन शो करते हैं। फर्स्ट कहता है जो हाइड्रोजन हैलाइड है इसकी क्या हो जाएगी, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कहता है जो हैलोजन है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण कहता है जो शेड पेयर
पेयर है इसको हैलोजन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। एज दैट वहाँ पे हैलाइड आयन मिलेगा एंड साथ में क्या मिलता है, प्रोटॉन मिलता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म कौन शो करती है, प्राइमरी अल्कोहल शो करते हैं। कहता है जो प्राइमरी अल्कोहल है फर्स्ट इसकी क्या होगी, प्रोटोनेशन होगी, बिकॉज कहता है ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है ये दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर H पॉजिटिव को दे देगा। एज दैट वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर प्रोटोन को दिया है, एज दैट ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो हैलाइड आयन है ये रिएक्शन शो करेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ। हमें पता है SN2 मैकेनिज्म 1 स्टेप की रिएक्शन होती है। यहाँ पे कहता है हमारे पास एक क्या आएगी, ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या होता है, ना ही जो हैलाइड आयन है वो कंप्लीट बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, ना ही जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ से क्या होगा, प्रॉपरली एलिमिनेट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। फर्दर कहता है हमारे पास क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। जब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो प्रॉपरली एलिमिनेट हो जाएगा एंड जो हैलाइड आयन है ये कंप्लीट बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ। एज दैट वहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम SN1 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमें पता है कि जो सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल है ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन शो करते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या चीज़ शो हो रही है कि जो टर्शरी अल्कोहल है इसकी क्या होगी, प्रोटोनेशन होगी। कहता है यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ये दोनों लोन पेयर में से एक लोन पेयर प्रोटोन को देके क्या कर लेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लेगा। ऐसे सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, वाटर की एलिमिनेशन होगी, बिकॉज यहाँ पे कहता है ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए ये जो कार्बन है ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को दे देगा। एज ए रिजल्ट कहता है वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटाइन मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। कहता है ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन होती है, धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होता है, एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो कार्बोकेटाइन बना है उसके ऊपर जाके हैलाइड आयन अटैक करेगा। ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप होता है एंड वहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। कहते जो रिएक्शन होती है सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल की बाय SN1 मैकेनिज्म, ये क्वाइट ऑफन होती है। कहते वहाँ पे रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है, जो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट होगा एज दी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है यूनिट 10 के अंदर। कहता जो SN1 रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड की वो किस वजह से होती है, बिकॉज वहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है या फिर 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाती है। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, जब कहते हैं जो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल है इसकी रिएक्शन शो करवाते हैं कंसनट्रेटेड HBr के साथ। कहता है वहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा मिलेगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन मिलेगा। मिलना क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या था, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन मिलना चाहिए था, बट एक्चुअली में मिलता क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट मिलता है। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज़ 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल को जब ट्रीट करते हैं HBr के साथ उस दौरान कहता है 2 प्रोडक्ट मिलने के चांसेस होते हैं, एक मेजर प्रोडक्ट होता है, दूसरा माइनर प्रोडक्ट होता है, जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है, जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बनना ये चाहिए, बट बनता कौन सा है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनता है। इसका कारण क्या होता है, बिकॉज कहता है वहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाती है कार्बोकेटाइन की, जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है। कहता है यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट अल्कोहल की प्रोटोनेशन होगी, अल्कोहल की प्रोटोनेशन होगी एंड वहाँ पे ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये क्या कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा। ये स्लो स्टेप होगा। कहता है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा, उस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एज रिजल्ट वहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। हमें पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू टर्शरी कार्बोकेटाइन के, तो ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। कहते हैं यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होती है, उस दौरान जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड उसके ऊपर जाके क्या करेगा, ब्रोमाइड आयन अटैक करेगा। वहाँ से हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड मेजर प्रोडक्ट है वो मिलेगा। जैसे हमें यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट शो कर रखी है। कहता है जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये लेस स्टेबल होता है। एज रिजल्ट कहता है इसके जो नेबर वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट कर देगा। ये हाइड्रोजन है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे। एज रिजल्ट इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वहाँ पे मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। कहता है टर्शरी कार्बोकेटाइन के ऊपर जाके जो ब्रोमाइड आयन है वो अटैक
करेगा। एज सच वहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा मिलेगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन की फॉर्मेशन होती है। ऐसे हमें सिमिलरली कहता है जो नियोपेंटाइल अल्कोहल है, जब ये रिएक्शन शो करता है HBr के साथ, उस दौरान 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट हो जाएगी। यहाँ पे कहता क्या होगी, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगी। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है। फर्स्ट कहता है जो नियोपेंटाइल अल्कोहल है इसकी प्रोटोनेशन होगी, प्रोटोनेशन होकर हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से स्लोली जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। एज अ इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड वहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। कहता है ये लेस स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल स्टेट में जाने के लिए क्या करेगा, मिथाइल शिफ्ट करेगा। जो नेबर वाले कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाले कार्बोकेटाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एज अ कहता है ये वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वहाँ पे क्या हुई है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुई है। जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंज हो गया है, जो क्या है ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। एंड यहाँ पे कहता है इस कार्बोकेटाइन के ऊपर जाके जो ब्रोमाइड आयन है ये अटैक करेगा। एंड यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, कि जो अल्कोहल है वो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ कैसे रिएक्शन शो करता है। कहता है जो फॉस्फोरस हैलाइड होते हैं जैसे PCl5, PCl3, PbR3, ये कैसे बनते हैं। कहता है जो फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड है ये फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन के मिक्सचर से बनता है। ऐसे ही जो फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड है ये फॉस्फोरस एंड आयोडीन के मिक्सचर से बनता है। जब कहता है ये जो फॉस्फोरस के हैलाइड है ये रिएक्शन शो करेंगे अल्कोहल के साथ, उस दौरान कॉरस्पॉन्डिंग हैलो अल्केन की फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट हमें यहाँ पे इनकी जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है। जब कहता है जो अल्कोहल है वो रिएक्शन शो करेगा फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ, उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड मिलेगा, साथ में फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड मिलता है एंड साथ में हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही नेक्स्ट हमें अल्कोहल की रिएक्शन गिवन दे रखी है फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, अल्काइल हैलाइड मिलेगा, साथ में फॉस्फोरस एसिड मिलता है। यहाँ पे कहता है जो एक्स है ये कोई भी हैलोजन हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में से। फर्स्ट हमें एक एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, दैट इज अल्कोहल हमने कौन सा यूज़ करा है, एथेनॉल को यूज़ करा है। जब कहता है जो एथेनॉल है ये रिएक्शन शो करेगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, क्लोरोइथेन मिलेगा। यहाँ पे कहता हूँ कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड OH की जगह जाके क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। एज रिजल्ट क्लोरोइथेन की फॉर्मेशन होगी। साथ में हमारे पास बाई प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। ऐसे हमें एथेनॉल की रिएक्शन गिवन दे रखी है फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होता है, क्लोरोइथेन मिलता है एंड साथ में फॉस्फोरस एसिड मिलता है। ऐसे हमें और भी रिएक्शन शो कर रखी है अल्कोहल की फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड के साथ, ट्राई आयोडाइड के साथ। कहता है जो फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड है एंड फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड है इनको जर्नली हम क्या करते हैं, C2 में प्रिपेयर करते हैं, मीन्स इनको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। जब रिएक्शन शो करवा हैं फॉस्फोरस की ब्रोमीन के साथ, उस दौरान फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है। जब फॉस्फोरस की आयोडीन के साथ रिएक्शन शो कराएंगे उस दौरान फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, के जो अल्कोहल है वो थायोनिल क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्शन शो करेगा। जब कहता है हम ट्रीट करते हैं अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन जो बेस होता है, उस दौरान कहता है जो अल्कोहल है ये क्या बना लेगा, क्लोरो अल्केन बना लेगा। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है। फर्स्ट इसकी जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है। जब कहता है जो अल्कोहल है ये रिएक्शन शो करेगा थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2 फार्मूला होता है। कहता है ये जो रिएक्शन है पिरिडिन की प्रेजेंस में चलती है एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे जो R एंड O ये वाला कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड यहाँ पे OH की जगह जाके क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। एज रिजल्ट अल्काइल क्लोराइड मिलेगा एंड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलती है। नेक्स्ट हमें इसकी एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज इथाइल अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडिन की प्रेजेंस में, उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इथाइल क्लोराइड मिलेगा, साथ में HCl गैस मिलेगी एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कहते हैं ये जो रिएक्शन होती है थायोनिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की, इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज यहाँ पे कहता है जो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों गैसियस फॉर्म में मिलते हैं जिसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम दी रिएक्शन मिक्सचर एंड वहाँ पे पास प्योर क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी।
नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अमोनिया, कि जो अल्कोहल है वो अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन शो करता है। जब कहता है जो वेपर्स होते हैं अल्कोहल के एंड अमोनिया के, उसको पास करवाते हैं ओवर दी हीटेड अल्मीना। अल्मीना किसको बोलते हैं, Al2O3, अल्मीनियम ऑक्साइड को अल्मीना बोलते हैं। कहते हैं ये जो रिएक्शन है वो 633 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर चलती है। उस दौरान हमें मिक्सचर मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन का, जैसे हमें एग्जाम्पल गिवन दे रखी है। फर्स्ट कहता है जो अल्कोहल है ये रिएक्शन शो करेगा अमोनिया के साथ। उस दौरान कहते हैं ये जो रिएक्शन है वो अल्मीना के ऊपर वेपर पास कराते हैं अल्कोहल के एंड अमोनिया के, एंड 633 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन चलती है। एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इथाइल अमाइन मिलेगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे कहता है ये जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कैसे करेगी, जैसे यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड इसकी जगह जाके क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। यहाँ पे NH3 को ओपन अप करके लिखेंगे, दैट इज HNH2। यहाँ पे इसका OH एंड इसका हाइड्रोजन आपस में मिलके वाटर बना लेंगे। यहाँ पे कहता है OH की जगह क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। एज रिजल्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इथाइल अमाइन मिलेगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। फर्दर कहता है हमारे पास क्या होगा, जो इथाइल अमाइन है ये रिएक्शन शो करेगा किसके साथ, अल्कोहल के साथ, ओवर दी एल्मीना 633 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी। कहता है ये जो दूसरा हाइड्रोजन है ये भी किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास, दैट इज़ इथाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा। उस दौरान डाई इथाइल अमाइन की फॉर्मेशन होगी, साथ में वाटर मिलेगा। कहते हैं ये जो सेकेंडरी अमाइन मिला है फर्दर इसको रिएक्शन शो करवाएंगे अल्कोहल के साथ अल्मीना के ऊपर 633 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। उस दौरान टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। कहता है ये लास्ट वाला जो हाइड्रोजन है ये भी इथाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा। जो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला है ये OH के साथ मिलकर क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। ऐसे कहता है यहाँ से हम मिक्सचर बना लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन का। So that's all for today. Have a nice day.